आज ये स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं कि हम लोग उस बच्चे पर कार्य कर रहे हैं जिसका कोई नहीं, उसका हम है। बड़े पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग तत्काल रूप से समायोजन कर दे ताकि हम भी अच्छे वेतनमान में आ जाएं और हमारे बच्चों का जो भरण पोषण भी हो सके। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि अगर बात विकलांग की जाए तो विकलांग जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार से लेकर के आम जनता तक उनका साथ देती है, या फिर वो खड़े हों या फिर कहीं चलते हों। लेकिन जो सरकार है, जो बिहार सरकार है, जो हर रोज़ नए रोज़गार की, नए चीज़ों की बात करती है, नए तरीके लाती है, लेकिन आज जो विकलांग लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो 3 साल से 18 साल के बच्चों तक ध्यान दिया करते हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं, उन शिक्षकों को कहीं ना कहीं सरकार ने साइड कर दिया है। क्या कुछ मसला है? क्योंकि आज जो शिक्षक हैं, जो विकलांग बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो आज कहीं ना कहीं धरना स्थल पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्या दिव्यांग जो भी है, क्यों आज, क्या मतलब, क्या ये है? हम लोग 16 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। हम लोग समावेशी शिक्षा, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत चलने वाली समावेशी शिक्षा के तहत कार्य कर रहे हैं। हम लोग बीएड स्पेशल, डिप्लोमा स्पेशल करके, और सरकार ने आरसीआई, भारत सरकार का जो संस्थान है, भारतीय पुनर्वास परिषद, उससे रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग 16 वर्षों से बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। पहले समग्र शिक्षा, पहले सर्व शिक्षा अभियान था। मैं 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चे पर कार्य कर रहा था। उसके बाद सरकार का समग्र शिक्षा अभियान आया, उसमें मैं 3 वर्षों से लेकर 18 वर्षों तक के दिव्यांग बच्चों पर कार्य कर रहे हैं। जो कार्य जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, जिन्हें दृष्टि दिव्यांग बोला जाता है, उन बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण देना, उन बच्चों को घर से निकालना, सर्वेक्षण कार्य करना, उनको जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए परामर्श देना। जिन बच्चों को कान से सुनाई नहीं पड़ता हो, एचआई बच्चे हैं, हियरिंग लॉस बच्चे हैं, वैसे बच्चों को श्रवण यंत्र की व्यवस्था करवाना, उसकी जांच करवाना, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो वैसे बच्चों को जो अभिभावक तक उनके कहते थे, एक पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चा के यहाँ अगर हम लोग पहुँचते हैं तो उसके अभिभावक कहते थे वह गरीब के बच्चे हैं, वह अति पिछड़े के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं। उन बच्चे के यहाँ जब पहुँचते हैं सर्वेक्षण के दौरान, उनके घर पर जाते थे तो उनके अभिभावक कहते थे, मास्टर साहब, ये बच्चा हमार कुछो ना करते, ये बच्चा के तो हमरा दिखाइए न पड़े, ये कहाँ से स्कूल जाते। वैसे बच्चों को मैंने चलना सिखाया, मैंने बोलना सिखाया, मैंने पढ़ना सिखाया। सरकार का आज समाज कल्याण विभाग हो या माननीय जिलाधिकारी महोदय का कोई कार्यक्रम हो या शिक्षा विभाग में कोई कार्यक्रम हो, वैसे बच्चों को वह कार्यक्रम में मैं लाकर शामिल करता हूं। हम लोगों के माध्यम से शामिल होते हैं। लेकिन ये पदाधिकारी लोग जितने हैं, ये कभी भी हमारी बात को सरकार तक पहुंचने ही नहीं दिए। मांग क्या लेके आप लोग? मांग हम लोग लेकर आए हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि बच्चे के अनुपात आरसीआई का जो नियमावली है उसके तहत आप जो है सो सीट क्रिएट कीजिए, उतना पद सृजित कीजिए। सरकार ने पद तो सृजित किया है, लेकिन 16 वर्षों से जो 14,000 रुपये 700 मिलते हैं, उसमें फील्ड का काम करना, उतना रिपोर्टिंग देना, और एक एक प्रखंड में हम लोग यहाँ तक हैं कि एक एक प्रखंड में जो 3-3 पद पहले सरकार ने सृजित किया था परियोजना ने, उस पर आज कहीं 1 है, कहीं 2 हैं, कहीं 1 भी नहीं है। लोग छोड़कर चले गए। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले इसी तरह से चुटकी भर लोग मात्र हैं, उसमें से भी छोड़कर चले गए। ये हम लोगों की दुर्भाग्य है। आज ये स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि हम लोग उस बच्चे पर कार्य कर रहे हैं जिसका कोई नहीं, उसका हम है। ये समझकर हम लोग कार्य कर रहे हैं 16 वर्षों से।
और आज दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग आके अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। सरकार से आप क्या मांग करते हैं ये बताइए। सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम मेरा समायोजन शिक्षक में करो, ये शिक्षक में करो, इसकी मांग के लिए हम लोग धरने पर बैठे। सिर्फ आप लोग को शिक्षक में हाँ जोड़ने के बाद हाँ, मेरा सामंजन कर दीजिए। आप कुछ क्यों मतलब ऐसा क्यों कर रही है सरकार आप लोगों के साथ कि आप लोग के सारा काम लेती है लेकिन आप लोग को जो जगह है, जो पोस्ट है वो नहीं दे रही है? क्यों? हम लोगों को पहले जितने भी पदाधिकारी थे यही बताते थे कि नहीं, आप लोग काम करते रहिए, एक दिन सरकार का आपको ज़रूर रखेगी। हम लोग इसी आस में बैठे रहे इतने दिन तक। फिर हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट तो जो है पूरे भारत के अधिकार के लिए लड़ती है, तो वहाँ पे जो हमारे रजनीश कुमार पांडे हैं, नारसेप के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने 21 अक्टूबर को ये आदेश उनके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आया कि पूरे भारत में जो भी हैं राज्य उनको चाहे तो अपने विवेक पर इन्हें समायोजन कर सकती है या करे, मतलब राज्य पे छोड़ा। तो राज्य पे छोड़ा तो अब राज्य की जिम्मेदारी है तो वो हम लोगों को तुरंत उसके आदेश का अनुपालन करना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि जो 14,700 रुपये में ही कोई चल नहीं सकता है। हमारी भी उम्र 50 साल हो गई है, किसी के एक साल के रिटायर होगा, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए, हमारे बड़े पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि हमें तत्काल रूप से समायोजन कर दे ताकि हम भी अच्छे वेतनमान में आ जाएं और हमारे बच्चों का जो भरण पोषण भी हो सके। समायोजन और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, समायोजन की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, और वेतन बढ़ाने की बात, और जो है अच्छे अनुपात में हर ब्लॉक स्तर पे अच्छे टीचर रखे जाएं ताकि बच्चों की शिक्षा भी बाधित ना हो सके, क्योंकि वो भी बाधित हो रही है। एक ब्लॉक में एक टीचर है, कहीं ये नहीं है, और आप कहते हैं विकलांगों को सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक तो ये न्याय संगत नहीं है ना, ये गलत है। तो हमें है कि शिक्षकों की नियुक्ति करे और भारी पैमाने पे करे ताकि हमारा विकलांग बच्चा एक भी छूटे न, वो पूरी तरह से शिक्षित हो जाए। समाज में अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह होना चाहिए। तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन पर ये खास तौर पर नज़र रखते हैं और कहीं ना कहीं अगर समाज में वो आने लायक हो गया है या फिर समाज में वो चलने लायक है तो कहीं ना कहीं ये इनकी वजह से है। और क्या कुछ कर रहे थे ये लोग आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड पे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।